मैं सुप्रिया कपिल शर्मा, ये मेरे हस्बैंड कपिल शर्मा। हम लोग जलगांव डिस्ट्रिक्ट अमलनेर से हैं। हमारे शादी को 9 साल हो गए थे, तो भी हमको बेबी नहीं रह रहा था। कोई पूजा बोलता था, कोई दवाखाने का बोलता था। हम लोगों ने हर तरीके से का इलाज किया, पर हमको रह ही नहीं रहे थे। मेरे हस्बैंड ने एक बार न्यूज में, पेपर में पढ़ा प्रियंका कासलियाल मैडम के ऊपर से, तो फिर हम लोग नासिक आए। हम लोग नासिक आने के बाद में मैडम को बताया कि ऐसा ऐसा हमारे शादी को 9 साल हो गए, हमको बेबी नहीं रह रहे। मैडम ने हमको अलग अलग तरह की टेस्ट करने लगे। टेस्ट करने के बाद में कुछ प्रॉब्लम मेरे में थे, कुछ मेरे हस्बैंड में थे। सबसे पहले उन्होंने हमको वजन कम करने लगाया, फिर वजन कम किया, फिर रिपोर्ट नॉर्मल आने लग गई। फिर जो जो मैडम बोलते गए, पर मैडम का एक ही शब्द था, आप विश्वास रखो, हिम्मत रखो। मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, पर मैडम हमारे लिए भगवान से भी ज्यादा है। फिर मुझे प्रेगनेंसी की रिपोर्ट मिली, हूँ मैं प्रेग्नेंट। ऐसा मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैडम ने भी हमको बहुत सही तरीके से गाइडेंस किया। फिर 15 दिन बाद मेरी सोनोग्राफी निकाली, उसमें मुझे पता चला कि मैं ट्विंस बच्चों को जन्म देने वाली हूँ। तो मैं और भी खुश हो गई। पर प्रियंका मैडम, कासलियाल हॉस्पिटल का स्टाफ, इन्होंने हम लोगों को एक परिवार के हिस्से के जैसा रखा कि नहीं, ये परिवार। अब मुझे ऐसा कभी लगता भी नहीं था कि मैं हॉस्पिटल में आई हूँ। मैडम के पास आई, बड़ी बहन के पास आई, स्टाफ भी बोलो कितना भी परेशान रहे, पर अपने ऊपर कभी भी नहीं, हाँ रुको आप बोलता भाभी मैं, रुको आप दीदी बोलता मैं, ऐसे ही करते थे। स्टाफ भी बहुत अच्छा है। और प्रियंका मैडम तो उनके लिए शब्द बोलूं जितना शब्द कम। सोनाली मैडम, प्रियंका मैडम, पल्लवी मैडम, इन लोगों ने, हाँ मुझे छोटी बहन थी ऐसे बड़े बहन की तरह उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। उसके प्रेग्नेंट रहने के बाद में 5वें महीने में मेरा पानी कम हो गया था। मैं आई, मैडम नहीं थे, मैडम आउट ऑफ थे। पल्लवी मैडम ने देखा वगैरह सोनोग्राफी, वो बोले कि आंटी इसको एडमिट करना पड़ेगा। फिर एडमिट किया, मुझे 2 दिन सलाइन दी। मैडम नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने मेरा इतना अच्छी तरीके से ख्याल रखा, मुझे लगता नहीं था कि ये रखेंगे, और उन्होंने बहुत सही तरीके से सब पूरे स्टाफ ने मेरा ध्यान रखा। फिर 7वें महीने में भी मेरे को यही प्रॉब्लम हुआ था, तब तो डिलीवरी करनी पड़ेगी। फिर प्रियंका मैडम ने रिपोर्ट देखी, नहीं बोले उसको सलाइन चढ़ाओ, यानी हिम्मत देते रहे हर बार। नहीं तो बाकी के हॉस्पिटल का कैसा रहता है, डरा देते पेशेंट को। यहाँ पे इन लोगों ने मुझे डराया नहीं, हर बार मेरे को प्रियंका मैडम बोलो, कासलियाल हॉस्पिटल का स्टाफ बोलो, सबने मेरे को हिम्मत दी, नहीं सुप्रिया तू कर सकती, नहीं सुप्रिया तू कर सकती। उसमें मैं करती गई। उन्होंने जो जो दवाइयाँ बोली, जो इंजेक्शन बोले, वो सही टाइम पे मैंने लिया। और लेने के बाद में 8वें महीने में मेरे को वापस सोनोग्राफी का है। 8.5 महीने की जब सोनोग्राफी की, तब मैडम बोले कि थोड़ा पानी कम हो गया है, तो अपन आंटी इसका सिजरिंग करेंगे। तो एडमिट किया मुझे। मेरे हस्बैंड आने के बाद में, हम लोगों के पास में पैसे नहीं थे तब, हम सुबह से शाम तक बिना पैसे के एडमिट हुए वाले थे, पर एक भी स्टाफ ने बोलो, मैडम ने बोलो, हमको कुछ तकलीफ दी नहीं। हम शाम को पैसे भरे। मेरे हस्बैंड आने के बाद में दूसरे दिन उन्होंने सिजरिंग किया। सिजरिंग करने के बाद में वो स्टाफ मेरे साथ इतना अच्छे से व्यवहार कर रहे थे। सब लोग स्ट्रेचर लेके आए, मैंने बोला नहीं मैं पैदल चलती जाऊंगी। और मैडम मेरे साथ पूरी सिजरिंग होने तक प्रियंका मैडम मेरे साथ बात कर रहे थे कि देख अभी लड़का हुआ तेरे को, दूसरा भी लड़का हुआ ना, नहीं मैडम मेरे को लड़की चाहिए, फिर दूसरी भी लड़की हुई। इतना मेरे को उन लोगों ने, मेरा सिजरिंग हो रहा था तभी भी मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है। प्रियंका मैडम ने पूरा सीजर होने तक मेरे साथ बात की। मैं भी पूरा उनको पूरा धन्यवाद प्रियंका मैडम को और कासलियाल हॉस्पिटल के स्टाफ को देती हूँ। मैंने भगवान देखा नहीं है, और क्या पता देखूंगी कि नहीं देखूंगी, पर यह जन्म में मेरे को प्रियंका मैडम भगवान के रूप में ही दिखे। आप लोगों को मैं झूठ नहीं बोलती। मेरे देवारे में एक प्रियंका कासलियाल मैडम और एक कबीर सर जो मेरे बच्चों के ट्रीटमेंट करते, वो दोनों के फोटो हमारे देवारे में रखे। हम लोग भगवान को जितना याद करते, उससे डबल प्रियंका मैडम और कबीर सर को याद करते। इसलिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू मैडम।